आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सरधना क्षेत्र के गांव खेड़ा में हैं, सोम चौबीसी में हैं और यहाँ पर अभी आपने देखा है कि एक बहुत बड़ी महापंचायत क्षत्रिय समाज की हुई है। उसमें निर्णय लिया गया है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को वोट करना है। अन्य सीटों की भी बात हुई है। तो दूसरी तरफ खेड़ा ही गाँव में एक पंचायत और हुई है, उसमें भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या निर्णय हुआ है, क्यों ये पंचायत बुलाई गई है, इस संबंध में लोगों से बात करते हैं। ये पंचायत किस उद्देश्य से हो रही है? ये पंचायत जो है भाजपा के पक्ष में हुई है। कुछ चंद लोग हैं जो बिके हुए लोग हैं, इन्हें बाहर से पैसा आ रहा, फंडिंग हो रही है उनके। तो ये पूर्व विधायक संघीय सोम जो थे, ये सब इनकी चाल है, लोगों को भगा के। और जो है इन पहले जो है कादिर राणा से 2.5 लाख करोड़ रुपया लेके जब वो कादिर राणा जितवा दिया था। अब इसी तरह समाज को वो करा के आपको तो हार के विधायक से, तो इसीलिए इसलिए जो है अब इनसे पैसा लेके और फंडिंग हो रही है। ये पूर्ण सिंह ये कौन है पता नहीं, ठग फिर ये लोगों को गुमराह कर दे और पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आपके गांव में जो पंचायत हुई है उसमें तो हजारों लोगों की भीड़ थी। बहुत ये बाहर से लाए हुए अराजक तत्व हैं देश के, जो देश का नाम गंदा करते हैं। ये देश के नाम पे कलंक है, ये वो नहीं है। राजपूत समाज को टिकट नहीं मिले, गाजियाबाद में वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ योगी मोदी के नाम पे वोट है, पहले से वोट है, आज से नहीं, अब से 40 साल से पहले वोट है। यहाँ सब भाजपा के हैं। ये कहने हैं कि सब भाजपा के हैं। भाजपा सब। वहाँ लोग कौन थे जो हजारों की भीड़, यहाँ पे नौनोक्ता में लाखों की भीड़ थी? ये वे थे जो ये चाह रहे हैं भाजपा हमारे दबाव में काम करे। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, तुम्हारे ध्यान होगा सोनिया गांधी ने सांसद में अटल जी से एक बात कही थी, तुम दबाव में काम करते, तो अटल जी ने बड़ी उसमें सभा में ये कहा था, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। अमेरिका जिस मोदी को वीजा नहीं दिया था, आज वही अमेरिका है, अब उसके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो ये भाजपा किसी दबाव में काम नहीं करती। ये चंद आदमी है, ये चाहते हैं अब भाजपा हमारे दबाव में काम करे, हमें चाहे हमें फंडिंग करे। ये चंद आदमी किसके सहारे पे काम कर रहे हैं? कौन जो जिन्हें आप चंद आदमी बता रहे हैं, हाँ। वो किसके सहारे पे काम कर रहे हैं? इसके मलिक के, हरिंदर मलिक के। लेकिन वो उनका कहना तो है कि कैराना पे इकरासन को वोट करना है, सहारनपुर इमरान मसूद को वोट करना है, जो भाजपा को हराएगा उसे वोट देंगे। यही तो वो है। और कहाँ से मिलेगा फिर? अगर ऐसे ना कहेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? आज इतना बड़ा पंडाल लगा हमारे गाँव में, 13 में दंगा जाता है, तब भी जब भी पंडाल नहीं लगा, जब किसी ने कोई वो नहीं करा, आज के बाद भी इतना बड़ा पंडाल नहीं लगा, तो इतने बड़े पंडाल का खर्चा कहाँ से आ रहा है? संघी सोम ने बहुत पंचायत करी है, आज तो इतना बड़ा पंडाल नहीं लगा, आज कहाँ से लग गया इतना बड़ा पंडाल? हम तो ये पूछ रहे हैं। संघी सोम भी संजीव बालियान से नाराज है? वो उन्हें पता होगा, वो उनके आपस की हुआ है। हम केवल भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, एक संजीव बालियान जी का बयान भी एक वायरल हुआ था, वो पुराना शायद बयान हो सकता है कि जाट ही किसान है, बाकी सब रिया मजदूर है। वो उनकी गलत बात। अगर उन्होंने बयान दिया है तो गलत है। किसान तो सभी हैं इसमें, 36 के 36 बिरादरी किसान है। तो जो ये पंचायत अभी हुई आपके गांव में, इसमें इस बयान का भी काफी लोगों ने जिक्र किया। देखो, जब विपक्ष पक्ष होगा तो वो विरोध तो करेगा। ये तो सब बेकार की बात है। भाई वो उसका विरोध कर रहे, उसका कर रहे। भाई आप एक बात बताओ, हमें क्या है? हमें तो बीजेपी के आदमी, हम इन्होंने बीजेपी का लगाई, अब हम साइकिल पे कैसे चले जाओ? 2013 में दंगा हुआ खेड़ा में, उसमें कम से कम 100-200 आदमियों का नाम है, उसमें मेरा भी नाम है, भाई का भी नाम है। मुकदमे हमारे पास चल रहे, 2-3 हमने वकील बदल लिए। कोई नेता बता दो जो हमारे पक्ष में आया हो, या जो ठेकेदार हैं राजपूत के, जिनको हम उसके वो हैं, उन्होंने हमारी मदद करी हो। हम तो जब जानते हैं हमारी मदद करते, हम अपनी जेब तक खर्च कर रहे हैं। वकील कई बदल लिए, कई वो कर लिया। किसी ने भी आकर हमारा गाँव कैसे दे दे सब टिकट? वेनू भी तो कह सके थे भाई राजपूत समाज से खड़ा वहाँ कराना में, भाई उसे पूछा वोट कर लो, हम राजपूत समाज अपनी पंचायत कर रहा। गाजियाबाद में पुंडी साहब खड़े, भाई पुंडी साहब को वोट दे दो। नोएडा में सोलंकी जी खड़े, वो भी राजपूत समाज से उसे वोट दे लो। ये नुकू कह रहे हैं, नुकू भाई सही नहीं, तो सपा वालों को तो कह रहे हैं भाजपा को सबक सिखाना है। भाजपा को सबक हम नुका मारे तो क्या किसी को सिखाना हो? है तो अपना राजपूत, जब भारी इतनी वोट है वहाँ गाजियाबाद में। लेकिन भाजपा ने तो वीके सिंह जो लाखों वोट से जीते, उनका ही टिकट साफ कर दिया। वो उनका तो पार्टी का, मैं उस बारे में हम इस बारे में कह नहीं सकते। अभी किसी की बात चल रही है, अभी किसी को गवर्नर बना रहे, अब कहाँ जाएंगे? अभी तो नहीं बनाया, बात चल रही है, चुनाव बाद देख ले, 4 तारीख के बाद। ब्रजभूषण सिंह जी के टिकट पे संकट है ही नहीं। उसका तो टिकट पक्का,
उसका उसका तो पक्का कटा ही नहीं। अगर कट जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बीके सिंह का टिकट नहीं कटने का। बीके सिंह का तो कट गया। नहीं उसका क्या नाम ब्रजभूषण का। अगर ब्रजभूषण का भी कट गया फिर क्या होगा? कटे तो नहीं। नहीं फिर क्या रुख होगा आपका? नहीं हमें विश्वास है ना, कटे तो नहीं उसका ब्रजभूषण का, उसका ब्रजभूषण का। आप भाजपा का बिल्ला भी लगाया हुआ है तो साफ पता लग रहा है कि मन में तो भाजपा है। भाजपा नहीं, दिल में भी भाजपा ही है। मन में नहीं, दिल में भी भाजपा ही है। भाजपा की कह रहे कि राजपूत समाज को तो बिल्कुल भाजपा ने इग्नोर ही कर दिया। राजनीति मेरठ से संगी सोम टिकट मांग रहे थे, सहारनपुर से अभय राणा सुरेश राणा टिकट मांग रहे थे, मुजफ्फरनगर से नंदकिशोर कुंडीर भाजपा से टिकट मांग रहे थे, किसी को भी टिकट नहीं दिया। वीके सिंह का टिकट भी काट दिया। हाँ, वीके सिंह जी का टिकट काट दिया। वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए जा रहे, जिन्हें एलजी कहें। वीके सिंह को तो वहां भेज दिया जा रहा है। तो चर्चा है अभी नहीं, मान लो हो गया डिक्लेयर, मान के चलो डिक्लेयर हो गया। ये जो हजारों लोग आपके ही गांव में जुटे हैं, क्या ये क्यों जुटे फिर? भाई ये तो पता नहीं, हमारे भी सिर में दर्द कर रखा है इन्होंने, और अपने भी सिर में दर्द कर रही है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तुम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे और अब फिर कह लगे तुम साइकिल को वोट दो। जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, पूरण सिंह ने तो मांगा नहीं, राजनीतिक है। तो जब राजनीतिक है, ये साइकिल की सवारी क्यों करवा रहे हैं हमें? ये तो जिले करा रहे हुए कह रहे कि जो भाजपा को हो रहा होगा उसे वोट देंगे। तो भाजपा को हरा होगा कि तो इमरान हरा रहा भाजपा को? आपको क्या लग रहा कौन हरा रहा है? कौन हरा रहा आपके साथ? हमें तो वो तीसरे नंबर पर लग रहा। वहाँ जो हमारे रिश्तेदार हैं सभी कुंडीरों में रिश्तेदारी है, रणखंडी है, भाल है और जडोदा है और काफी रिश्तेदारियां हैं। हम रोज बात करें उनसे, वे तो न करे। वहाँ तो बीजेपी जीतेगी, सारे ठाकुर ही हैं, हम भी ठाकुर हैं। भाऊ जी, ये अलग पंचायत की जरूरत कैसे बढ़ गई? अभी तो 10 मिनट पहले तो वहाँ पंचायत खत्म हुई, एक पंचायत यहाँ जुड़ गई। ये इसलिए पड़ गई कि गलत मैसेज ना जाए, सरकार में सही संदेश जाए हमारा कि भाजपा के विरोधी नहीं है। भाजपा से थोड़ी बहुत नाराजगी थी टिकट को लेकर के, वास्तव में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमने भाजपा पार्टी छोड़ दी हो या भाजपा को टिकट ना दे। अपना खैर ये जाहिर किया है कि भाई ठाकुर समाज को भी अनदेखी ना करे जाए। केवल इसी पंचायत चल रही थी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमने भाजपा छोड़ दी हो या इस गांव ने भाजपा को वोट ना दी हो। ये गांव हमेशा भाजपा को वोट देगा और भाजपा को देता रहा। नाराजगी भी दिखाना जरूरी था। नाराजगी तो संगीत सोम भी संजीव बालियान को लेकर खूब दिखा रहे। आप नाराजगी केवल ये दिखा रहे, देखो संगीत सोम ने ना भाजपा छोड़ी है ना भाजपा छोड़ रहे हैं, वे भी भाजपा के साथ ही है और हम सब भी संगीत सोम के साथ में भाजपा में ही है। हम सब संगीत सोम से अलग नहीं है, सब संगीत सोम के साथ में है, उसी के साथ रहेंगे और भाजपा के साथ रहेंगे। तो और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ ताऊ जी हैं, काफी बुजुर्ग हैं। ताऊ जी, क्या मन बनाया आपने? यहाँ हजारों लोग जुटे थे अभी आपके गांव में ही, कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देने के बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे एक अलग ही माहौल बता रहे हैं। भाजपा की वोट है यहाँ पे सब योगी और मोदी जी को देंगे वोट। संजीव बालियान की तो यूँ कह रहे हैं कि अगर मोदी जी जीत गए इस बार तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। बगावत कर रहे जी खूब, अन्य सब वोट यहाँ भाजपा के सब टोटल। ये जिन्होंने पैसे ले रखे वो कर रहे इसका। लेकिन वहाँ हजारों लोग थे और यहाँ कुछ ही लोग हैं। गाँव के थोड़े आदमी तो मारे थी, वहाँ तो बाहर के बुलाए रखे, इसमें राज है कुछ। गाँव के तो सारे आदमी यहाँ भी कम है, सारा गाँव इकट्ठा क्यों नहीं करा आपने? वो कह रहे कम है, हर बच्चे में तो 2-2 3-3 आदमी आएंगे। यहाँ सारी भाजपा के वोट है सब। हाँ, देख ले जब पड़ेंगी सब भाजपा की। ताऊ जी दावा कर रहे हैं कि जब वोट पड़ेंगी तब देख लेना क्या होगा। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आप अलग क्यों चल रहे? सारा समाज तो कह रहा कि अब की बार भाजपा को हराएंगे। 5-7 आदमी है, ज्यादा ना है। वहाँ तो हजारों थे। वे सब बाहर के हैं, बाहर क्या हुई है, बाहर क्या दे मतलब बाहर क्या हुई है। भाई साहब, किराए के कितने ले हो? किराए की बहुत दुनिया आ जा। हम तो हमारा योगी आदित्यनाथ प्रदेश का मुखिया है, हम राजपूत जाति के हैं। सारे पद हमें चाह गया, हमें टिकट नहीं मिला, जो मिल जाता ठीक है, मतलब जो प्रसाद में मिल जाए वो फालतू ही है। कहना ये है वहाँ पंचायत में कि जैसे मोदी और शाह ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ का नंबर है अगर मोदी जीत के।
उनको तो तुम बनवा दो ना जाके, तुम तो भागे फिरो उनको। वो हंसी खेल की बात, जो हंसी खेल है यो हाईकमांड के ऊपर बात है। जो योगी को हटा देंगे, जब योगी हट गया नहीं देश में बहुत काम खराब हो जाएगा। मांग है योगी के पर्याय, योगी को तो देश विदेश लोग मांग रहे। योगी मोदी को तो फौज चला रखी, आपस में तोड़ फोड़ करो। अंग्रेजों वाले वो कहावत चल रही, आपस में तोड़ फोड़ करने वाली, एक को कहते और एक को अलग। योगी ना तो योगी हट रहा क्या वो चीज ना योगी, योगी तो सबको हटा के जब भी नहीं हटा। भाई इन्होंने फौचला रखी और ये बनाया तो ये वसुंधरा को और शिवराज को जाकर जब ये इतनी पावर ले रहे हैं मंच बनाते फिर है, वो तो हाईकमान ही तो बना हुआ है जिसे बना हुआ है, या जनमत बना हुआ है जी, तुम्हारे हाथ में है। यूँ कह रहे हैं कि यहाँ जो मीटिंग हो रही है तो सब भाजपा के लोग हैं, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। हाँ यहाँ तो है वे, यहाँ तो हम सब उसके ही है। हमारा प्रदेश का राजा जो है वो योगी आदित्यनाथ है, राजपूत जाति साहब है। हमें तो जो प्रसाद में टिकट मिल जाए वो फालतू ही है, और सारे पद हमें ही चाहा। 14 को तो मिल भी रहा, मिल भी रहा, 15 को मिल जाएगा अब। अभी तो लिस्ट रह रही है, आज की लिस्ट में भी राजपूत का नंबर आया, ठाकुर का सुना होगा तुमने, तुम तो मीडिया वाले हो। फिरोजाबाद सीट से आया कि नहीं आया? फिरोजाबाद सीट से मैं टीवी पे देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोग भाजपा के पक्ष में हैं, पूरी तरह से लामबंद है। उनका कहना है कि उस पंचायत में बाहर के लोग आए थे, चंद गांव के लोग बहुत कम थे, खेड़ा गांव के, और ये सब इन लोगों का कहना है कि वो भाजपा को वोट देंगे। और योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ पूरी तरीके से है। आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।